गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला जो चैप्टर है वह है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पहला टॉपिक है वैद्युत धारा। इसको जो है तुम सब पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। अब वैद्युत धारा क्या होती है? किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। या इसकी परिभाषा यह भी होती है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। शायद हाई स्कूल में यह डिफिनेशन रहा होगा। तो वैद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश बट्टे समय। तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी, मतलब वैद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से और समय को टी से डिनोट करेंगे। तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणुओं के भीतर, वह आपस में टकराते रहते हैं। वहीं से यह पथ लिया गया है। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 रहता है। यदि इलेक्ट्रॉन के विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग u1, u2, u3 डॉट डॉट है, तब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है। तब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट u1 अपान n, मतलब n इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग निकालना है। तो सबके वेग को जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को श्रांति काल टाउ कहते हैं। मतलब श्रांति काल को टाउ से लिखते हैं। फिर आता है अपवाह अथवा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। इसको ऐसे समझो, मान लो एक तार है, चालक तार है, उसके दोनों सिरों को जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार में जो है धारा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बहने लगती है। उसके कारण तार में वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है धारा के कारण। उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। उसके कारण जो धारा में आवेश होता है उस पर विभवांतर उत्पन्न होगा। वह विभवांतर जो होता है उसके कारण आवेश पर एक वैद्युत बल लगता है और वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होता है। और यह जो त्वरण होता है इलेक्ट्रॉन के वेग को लगातार बढ़ा नहीं पाता है। कारण क्या है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपस में टकराते रहते हैं, और जब आपस में टकराएंगे तो कुछ ऊर्जा जो है वह नष्ट कर देंगे। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग Vd कहते हैं। अब है अगली हेडिंग, अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अब दोनों में संबंध क्या होगा?
यदि तार के किसी परिच्छेद में से 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश Q है, तो तार में वैद्युत धारा, जो चालक तार है, मान लो उसका परिच्छेद क्षेत्र कुछ होगा, तो 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले गया आवेश Q है, तो तार में वैद्युत धारा I = Q/T। यह हो गया समीकरण नंबर 1। माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। इसलिए 1 सेकंड में तार से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? NaVd। क्योंकि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चलेगा? 1 सेकंड में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, तो Vd हो जाएगा। और उस दूरी में क्षेत्रफल A का गुणा कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। और n क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो चूंकि 1 सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? NaVd। इसलिए T सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डैश हो जाएगी NaVd × T। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा e है, तब तार से गुजरने वाला आवेश Q = n डैश e = NaVdT × E। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, I = NeAVd। यह अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध का फार्मूला हो गया। अब है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व J कहते हैं। माने कोई भी चालक तार है, उसके एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत जितनी धारा गुजरती है, उसी को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और उसको लिखते हैं J से। J होता है I/A, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर।